सर जय हिंद। कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे चैनल के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी हो चुकी है सर, और हमने देखा विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पे मौजूद थे, और उनकी शपथ लेते ही अगले 8 से 10 घंटों में हमने देखा कि क्वाड देशों की समिट हुई, और भारत के विदेश मंत्री ने वहां के नए विदेश मंत्री और एनएसए से बातचीत भी की। और खबरें ऐसी हैं कि अप्रैल के महीने में क्वाड समिट भारत में हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप उसमें शिरकत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो शायद बीजिंग भी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी और अवैध प्रवासियों को लेकर उनके कड़े शब्द, और साथ ही में H1B वीजा को लेकर उनकी जो कड़े शब्द हैं वो, और कैसे हम इनको देखते हैं सर भारत के लिहाज से, डोनाल्ड ट्रंप का कमबैक जो है कैसा होने वाला है? राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे उनका वो पहला कार्यकाल था, तब तो भारत और अमेरिका के बड़े अच्छे रिश्ते थे। हमने देखा जो सरगर्मियां दोनों देशों के बीच में थी, जो जी। सरगर्मियां डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थी, वो हम सारे जानते हैं। लेकिन इस कार्यकाल में कुछ चीजें बदली हुई दिख रही हैं, और बदली हुई इसलिए दिख रही हैं, इसका सबसे पहला जो सबूत है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता नहीं दिया गया, जबकि चीन के राष्ट्रपति को दिया गया। बिल्कुल सर। दूसरा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में कई बयान किए, और जब वो इस बार शपथ ग्रहण करके पहली बार ऑफिस गए, ओवल ऑफिस, और जो उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए, जी। उससे ये साफ साबित है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त 4 मुख्य प्रायोरिटीज हैं। पहला है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना, जिसका वो संकेत कई बार दे चुके हैं, और कल भी उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि युद्ध अब बिल्कुल ज्यादा सर। लंबा नहीं चलेगा। दूसरे उनकी प्रायोरिटी थी इजरायल हमास का युद्ध कराना, वो तो उनके शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही युद्ध विराम हो गया। तीसरा है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, जिसमें वो अमेरिका को दोबारा ताकतवर बनाना चाहते हैं, अमेरिका को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग देश बनाना चाहते हैं। और चौथा जो है, वो उनका जो लक्ष्य है या जो मेन प्रायोरिटी है, वो है कि अमेरिका का वो अब किसी दुनिया के युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे, ताकि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना हो, जो अब तक बहुत होता आया है। अब इन चारे बिंदुओं में हम देखें तो भारत कहां फिट करता है। देखिए, जो चौथा मैंने उनकी प्रायोरिटी बताई कि अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त है, वो है कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। ओके। और इसकी पुष्टि 3 फरवरी 2023 को अमेरिका के खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने दी थी, जब उन्होंने कहा था उस दिन कि 2027 में चीन ताइवान पे हमला करेगा। और अब 2 साल रहते हैं सिर्फ। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चीन ऐसा देश है जो एक बार ठान लेता है वो करके ही रहता है, और जिस तरह से चीन का ताइवान की तरफ आक्रामक रवैया हो चुका है, ये तो निश्चित है कि 2027 में ये युद्ध होना है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने कार्यकाल में, उनका कार्यकाल 2029 में खत्म होगा, अगले 4 साल में वो नहीं चाहेंगे कि चीन ताइवान पे युद्ध करे, क्योंकि ओके। अगर चीन ताइवान पे युद्ध करता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा, कि उन्होंने ऑलरेडी अपने नागरिक को बोला है कि अमेरिका किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, और ताइवान पे अगर हमला होगा तो पब्लिक प्रेशर तो बहुत होगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर होगा डोनाल्ड ट्रंप को एक्ट करने के लिए, क्योंकि जी। दुनिया में इस वक्त 3 ही महाशक्तियां हैं, रूस, चीन और अमेरिका। और रूस और चीन के तो हमें पता है कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर कोई चीन के आक्रामक रवैये को रोक सकता है ताइवान की तरफ, वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त धर्म संकट में होंगे कि मैं अपने सैनिक भेजूं या नहीं भेजूं। जी। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो 4 चीजों में से है, वो है चीन का ये ताइवान का 2027 का युद्ध नहीं होने देना अपने जी। कार्यकाल में। और इसलिए हमने देखा कि इनका इस बारी कार्यकाल में इनका जो झुकाव लगातार चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है बनस्पत भारत, ये साफ संकेत दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ ज्यादा नरमी बताएंगे बनस्पत भारत, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि चीन भारत को पसंद नहीं करता है।
ये हकीकत है, ये इसे हम माने ना माने, लेकिन ये सच है और ये कड़वा सच है। चीन भारत से नफरत करता है और इसलिए हमने देखा कि जहां उनके शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, हमारे प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया। अब मैं एक और टिप्पणी यहाँ करना चाहूंगा। तो आपने कहा कि क्वाड का भी फॉरेन बिल्कुल मिनिस्टर्स की बिल्कुल। मीटिंग, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या इस वक्त चीन के साथ कर रहे हैं? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ साम दाम धन भेंट सब कुछ कर रहे हैं कि एक नरमी रुख भी दिखा रहे हैं चीन की तरफ। साथ में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है उस दिन क्वाड के विदेश मंत्री साथ में मिलते हैं, उसे एक अपना एक ये आक्रामक रवैया भी दिखा रहे हैं। बेसिकली जो जी। डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है वो है कि चीन किसी तरह उनके कार्यकाल में ताइवान पे हमला नहीं करे। ओके। और जो आपने बाकी बातें बताई बिल्कुल सही सटीक है कि देखिए ये जो H1B वीजा का इशू है, जी जो जी। ट्रेड वॉर है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है टैरिफ लगाएंगे और जो उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं कई कई देशों पे, और जो खबरें आ रही हैं कि अब भारत सोच विचार कर रहा है कि ये अमेरिका के साथ हमें ट्रेड वॉर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातें माननी चाहिए, और 18,000 जो अवैध भारतीय लोग अमेरिका में उसको भारत ने मंजूरी दे दी है कि हम उनको ले आएंगे। और ये भी जो आंकलन लगाया जा रहा है मीडिया में कि भारत ने सोच विचार करा कि हम अमेरिका से स्टील खरीदेंगे, विस्की खरीदेंगे, ताकि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में ना जाएं। तो ये साफ दिखा रहा है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का भारत की तरफ वो नरम रुख नहीं है जो उनके पहले कार्यकाल में। जी। एक दो सवाल मेरे और आंसर जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये रुझान चीन की तरफ रहता है, तो भारत के डिफेंस सेक्टर पर इसका कितना प्रभाव होगा? क्योंकि हमारे जो तेजस हैं या एएमसी है, उनको लगातार अभी 404 इंजन का इंतजार है। कई अभी ऐसी मिलिट्री डील है, डिफेंस डील है जो ना होना बाकी हैं। उस लिहाज से मैं चीजों को समझना चाहूंगा। और भारत में लगातार इस बात की चर्चा थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होगा, मोहम्मद यूनुस को हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान में जनरल मुनीर की चूड़ियां जो हैं वो टाइट की जाएंगी। क्या पॉसिबल देख रहे हैं कुछ ऐसा होता, या इनके प्रति भी नरमी डोनाल्ड ट्रंप बरतेंगे साहब? राजेश जी, मैं आपके प्रश्न को 3 भाग में जवाब दूंगा। एक है कि पाकिस्तान पे डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, दूसरा है बांग्लादेश पे डोनाल्ड ट्रंप का रवैया, और तीसरा जो आपने पहले पूछा कि डिफेंस डील्स। जी। देखिए, जहां तक डिफेंस डील की बात है, डोनाल्ड ट्रंप खुद एक व्यापारी रहे हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं वो अमेरिका के हथियार भारत को बेचने पहले की तरह देंगे क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। ओके। लेकिन जहां तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। पिछले साल जो बाइडेन ने हमारे प्रधानमंत्री को स्टेट विजिट पे बुलाया है, इतना हमारे मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज दिन रात ये चलता रहा, स्टेट विजिट, ये डील साइन हुई, वो डील साइन हुई, लेकिन क्या अब तक वो टेक्नोलॉजी आई G404 इंजन की? नहीं आई, क्योंकि अमेरिका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किसी को नहीं करता है, सिर्फ उन गिने चुने देशों को करता है जो नाटो के हिस्सा है। तो पहली बात, डिफेंस डील तो पहले की तरह चलती रहेंगी, बल्कि और जी। बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को व्यापार चाहिए और क्योंकि उसे पैसा चाहिए, डिफेंस डील करेगा, लेकिन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं नहीं करेगा। करेगा, डन दूसरा सर। बात, जहां तक बांग्लादेश की का आंकलन लगाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और मोहम्मद यूनुस उसी रात भाग जाएंगे कोई एरोप्लेन में या कोई नाव में जाके छुप जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप की हर स्पीच देखी है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उनका जो मीडिया इंटरेक्शन रहा है, उन्होंने एक बार भी बांग्लादेश का नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि बांग्लादेश अमेरिका के लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है। ओके। तो तब उन्होंने एक आधा ट्वीट किया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि उन्हें उन्हें वोटरों से मतलब था, जो वहां पे भारतीय मूल के लोग वहां वोटर हैं, उनको वोटरों से मतलब था। उन्हें देखिए आज 3 दिन हो गए उन्हें राष्ट्रपति बने, एक बार भी उन्हें बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। और आपका जो प्रश्न का तीसरा और आखिरी भाग है वो है पाकिस्तान। एक बड़ी अच्छी किताब है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मर्की ने लिखी है, ओके। और इस किताब में लेखक ने बड़े अच्छे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ विश्लेषण किया है कि अमेरिका चाहे भी तो वो पाकिस्तान को कभी छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के लिए सामरिक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए
हमने देखा कि पाकिस्तान का भी कोई जिक्र नहीं हुआ, ना बांग्लादेश को हुआ, ना पाकिस्तान का हुआ। जो हमारी मीडिया बड़ी उछल रही थी कि जी जिस दिन बॉर्डर आएंगे असीम मुनीर भाग जाएगा, वो मोहम्मद यूनिस भाग जाएगा, ऐसा ऐसा ना होना था और ना होगा। ना तो क्योंकि अमेरिका के लिए अपने इंटरेस्ट सर्वोपरि है, किसी ओके भी देश के लिए, हमारे देश के बिल्कुल लिए हमारे इंटरेस्ट सर्वोपरि है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट सर्वोपरि हैं। जब तक अमेरिका का हित पाकिस्तान या बांग्लादेश में ठेस नहीं पहुंचता है, तब तक अमेरिका पाकिस्तान बांग्लादेश में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जी सर, चलिए शुक्रिया इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इतनी डिटेल से आपने समझाया। थैंक यू सर, इसके लिए शुक्रिया।